वेलकम बैक हो गया अनदर वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि पिंटरेस्ट के ज़रिए हम अपनी अर्निंग कैसे रेज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पिंटरेस्ट के बिज़नेस अकाउंट के मुतालिक, तो वो मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप पिंटरेस्ट का बिज़नेस अकाउंट अपने बिज़नेस को रन करने के लिए कैसे बना सकते हैं। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं और उसके ज़रिए अपना अकाउंट बिल्ड कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि पिंटरेस्ट एक फास्ट रनिंग प्रोसेस क्यों बन चुका है। आजकल हर कोई पिंटरेस्ट को क्यों यूज़ कर रहा है। अगर हम 2026 की बात करें तो पिंटरेस्ट से पैसे कमाने का इजी और फास्ट तरीका जो है वो हर कोई सर्च कर रहा है, चाहे वो गूगल पे सर्च करे, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टा और टिकटॉक हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं। सबसे पहले है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। अब मार्केटिंग का तो हमें ऑलरेडी पता है, कोई भी प्रोडक्ट लेके तो उसको हमने सेल करना है, उसकी प्रमोशन करनी है, ये सारा कुछ एफिलिएट मार्केटिंग में आता है। बेसिक यही होता है कि हम लिंक्स अपलोड करते हैं और पर क्लिक पे हमें पैसे मिलते हैं। तो सेम यही चीज़ होती है एफिलिएट मार्केटिंग पे। तो इसमें हम अमेज़ोन का यूज़ कर सकते हैं, वायरल पिन्स बना सकते हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, कैनवा के टेम्पलेट्स सेल कर सकते हैं, ई बुक्स बना सकते हैं और डिफरेंट रोड मैप्स बना सकते हैं कि हमें इस रोड मैप को फॉलो करते हुए अपनी अर्निंग को इंक्रीज़ करना है। ये सारा कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स में आ सकते हैं अगर तो आप डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हैं। लेकिन आजकल जो ज़्यादा सेल की जाने वाली चीज़ है वो एफिलिएट मार्केटिंग है। फिर उसके बाद यूट्यूब एंड ब्लॉग ट्रैफिक, यानी कि पिंटरेस्ट से फ्री ट्रैफिक लाओ, ब्लॉग और यूट्यूब मोनेटाइज करो। मतलब अपना जो ब्लॉग है उसकी पोस्ट के रिलेटेड, मतलब आप कोई ऐसी इमेज लगा दें जो आपके ब्लॉग में लगी हुई है और उसका नीचे लिंक लगा दें अपने ब्लॉग का, तो जाहिर सी बात है जो पर्सन आपकी वो इमेज देखेगा वो उस लिंक पे भी क्लिक लाजमी करेगा। तो इस तरह क्या होगा, आपका यूट्यूब के भी व्यूज़ इंक्रीज़ होंगे और आपके ब्लॉग के भी व्यूज़ इंक्रीज़ होंगे और आपके हेल्प मिलेगी ट्रैफिक जनरेट करने में। फिर वायरल प्रिंट टिप्स क्या कि ब्राइट कलर्स यूज़ करने चाहिए, बोल्ड टेक्स्ट लिखो, वर्टिकल डिज़ाइन बेस्ट होता है। मतलब कुछ लोग होते हैं स्क्वायर यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, बट वर्टिकल डिज़ाइन इज़ बेस्ट। अभी मैं आपके साथ वो शेयर भी करूँगी कैसे आप ड्रॉ करेंगे, सब कुछ सारा मेथड। फिर उसके बाद बेस्ट नीड्स क्या, फैशन, फिटनेस, रेसिपीज़, होम डेकोर, फाइनेंस। ज़्यादातर आजकल टॉप पे फैशन चल रहा है। अगर आप ब्लॉग्स की बात करें उसमें भी टॉप पे फैशन चल रहा है। अगर आप यूट्यूब की बात करें, जहाँ मर्जी चल फैशन चल रहा है, क्योंकि आपको पता है हर इंसान ने ज़िंदा रहना तो उसने ड्रेसेस का इस्तेमाल करना ही है, तो ड्रेस तो आता ही फैशन में है। फिर मेकअप वो भी फैशन में आता है। डिफरेंट कैटेगरीज हैं फैशन की, ये सब कुछ चीज़ें जो है फैशन में आती हैं और ये फैशन और स्टाइल कहलाती हैं। इसीलिए ब्लॉग और यूट्यूब पर फैशन वाला टॉपिक बहुत इन करता है। फिर क्या है, कंसिस्टेंसी फार्मूला होना चाहिए, यानी कि रोज़ाना की 5 से 10 पिन्स अपलोड करो। कुछ लोग होते हैं कि एक पिन अपलोड करके अगले दिन का इंतज़ार करते हैं, दैट इज़ नॉट गुड। अगर आपने एक प्रोसेस करना है, अगर आपने एक अपना अकाउंट चलाना है तो आपके लिए बेस्ट है कि आप 5 से 10 पिन्स अपलोड करो डिफरेंट टाइम्स पे। अब इससे ये होगा कि जब आप डिफरेंट टाइम पे अपलोड करो तो उसको आप लिख लो साइड पे कि ये मैंने पिन 2:10 पे अपलोड की, ये मैंने पिन फॉर एग्जांपल 10:15 अपलोड की, ये मैंने 3:15, यानी इस तरह टाइम्स लिख लो। फिर उसके बाद आप जब उस दिन की और नेक्स्ट दिन से कंपेयर करोगे, मतलब उसके टाइमिंग को देखोगे, तो आपको उस टाइम में पता चलेगा कि इस टाइम जो आपने अपलोड की थी इस पर ज़्यादा व्यूज़ आए, तो आपने नेक्स्ट टाइम उस टाइम पे 3 से 4 अपलोड्स करनी है। तो ये भी बेस्ट टिप है, अगर आप इसको फॉलो करो तो अपने अकाउंट की रीच और ट्रैफिक को ईजिली इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि सिंपल शीट ले लेनी है, आप स्टिकी नोट्स यूज़ कर लें, वहाँ पर आप टाइम लिख लें कि भाई यहाँ पे मैंने इस टाइम पे मैंने ये पिक्चर अपलोड किया और मैंने आज दिन में 10 किया। नेक्स्ट से जब आप अपनी फ़र्स्ट पिक अपलोड करने लगेंगे, आपने सबको कंपेयर करना है, जिसके व्यूज़ ज़्यादा होंगे, जिस टाइम पे व्यूज़ ज़्यादा होंगे तो आपने नेक्स्ट टाइम उस टाइम पे 10 में से 3 to 4 पिक्स उस टाइम पे अपलोड करनी है ताकि आपके व्यूज़ इंक्रीज़ हो। तो ये डिफरेंट टिप्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, ये एक फार्मूला है। फिर है SEO कीवर्ड यूज़ करो, मतलब SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, गूगल एडिसन के ज़रिए आप कर सकते हैं। पिछली वीडियो में गूगल एडिसन का मैंने ऑल आपको इंट्रोडक्शन दिया, समझाया कैसे आप गूगल एडिसन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो वही तरीका आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपका गूगल एडिसन अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप इसी वीडियो में जाकर अपना गूगल एडिसन का अकाउंट बना सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर करो, वो टॉपिक्स लो जो मार्केट में ट्रेंड पे जा रहे हैं, वो टॉपिक्स ना यूज़ करोगे जो जिनकी कोई डिमांड ही नहीं है, जो बिला फजूल यूज़ में आना है, तो उन चीज़ों से आप अवॉइड करेंगे। और फाइनल एडवाइस ये कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। पिंटरेस्ट पर फास्ट ग्रोथ और अर्निंग पॉसिबल है। अब मैं आपको एक अकाउंट दिखाऊंगी
कि जो अकाउंट बिल्कुल न्यू है और इस पर जस्ट एक 1 पिन अपलोड किया और उस पर व्यूज़ आया है। अगर उस पर व्यूज़ आए तो इसका मतलब ये है कि पिंटरेस्ट पे अर्निंग करना ईजी है, बस आपका तरीका ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं आती हूँ तो मैंने यहाँ पे ये पिंटरेस्ट का एक अकाउंट बनाया था। पिछली वीडियो में कंप्लीट बिजनेस अकाउंट मैंने बनाना सिखाया और मैंने पिन भी अपलोड की थी। तो उसी डे मैंने ये अकाउंट बनाया था और इसमें मैंने ये अपलोड की थी। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 क्लिक आया है, 1 पिन हुआ है और 7 व्यूज़ आया है। तो इसका मतलब वीडियो जो ये मेरा ये जो है पिंटरेस्ट पे अर्निंग करना आसान है, आप अपने अकाउंट को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे अभी हम आज देखेंगे कि हम अब किस किस तरह पिंटरेस्ट को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर तो आप अमेज़ोन एफिलिएट मार्केटिंग यूज़ करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप दराज की एफिलिएट मार्केटिंग यूज़ करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बट आपने क्या करना है, आपको पता है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है क्या नहीं होता। ये एफिलिएट मार्केटिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लाजमी बनाऊंगी, जिसमें मैं प्रॉपर बताऊंगी ये होता क्या, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैं कोशिश करूँगी कि पिंटरेस्ट पे भी एफिलिएट मार्केटिंग को अपलोड करूँ। बट आज का जो हमारा है कि हमने बस टिप्स सीखनी है अपनी ये चीज़ों को इंक्रीज़ करने में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ये एक पिन अपलोड की हुई है, ठीक है। अब मैं एक न्यू पिन अपलोड करूँगी, सिंपल मैं यहाँ पे जाऊँगी। अब मेरे पास एक वेबसाइट है blogsafairzone.com के नाम से। यहाँ पे मेरा एक ब्लॉग है। अब मुझे इस ब्लॉग पे कोई इतनी खास रीच नहीं आ रही, ना ट्रैफिक आ रही है। तो मैं क्या करूँगी, रीड मोड पे जाऊँगी। यहाँ पे ये जो इसकी पिक है, जाहिर सी बात है मेरा जो आपको पता है टॉपिक शो होती है, उसका मतलब होता है कि ये इस ब्लॉग मतलब उससे हमें पता चल जाता है कि इस ब्लॉग में क्या बात की गई है। अब इस ब्लॉग में क्या बात की गई है, इसमें फ्रेंडशिपनेस के बारे में बात की गई है। तो मैं यही इमेज जो मैंने ब्लॉग में यूज़ किया वही इमेज सेम मैं वहाँ पे अपलोड करूँगी। साथ में क्या करूँगी वो आपने देखना है। सबसे पहले मैं पिंटरेस्ट पे वापस आऊँगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ मैं प्लस के निशान पे क्लिक करूँगी तो मुझे ये कहेगा कि आपने जो भी इमेज अपलोड करनी है करें। तो मैं यहाँ पे आऊँगी और जो मेरी ये सेम इमेज है वो मेरी यहाँ पे पड़ी होगी लाइक दिस। मैंने ये इमेज अपलोड कर दी, इसने कवर भी क्रॉप कर लिया। डन पे क्लिक कर देंगे, ये सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जब सेव्ड हो गई है, ये जस्ट मैंने ना इसको थोड़ा ना डेकोर करने के लिए मैंने बताना था आपको। ये अभी मैं पिन नहीं कर रही, पिन मैं दोबारा करूँगी। ये जस्ट है कि अगर आपने यहाँ पे कोई इमेज लगानी है तो आप यहाँ पे इमेज लगाएं जो आपने चीज़ प्रमोट करनी है। अब मैं क्या प्रमोट कर रही हूँ, मुझे अपनी वेबसाइट को करना है, तो मैं फिर अपनी वेबसाइट का लोगो यहाँ लगा दूँगी जो मेरे पास blogsafairzone.com का है। तो वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी लाइक ये मेरा लोगो है वेबसाइट का, और मैं ये यहाँ लगाऊंगी ताकि पता चल जाए कि जो मेरा जो चीज़ है वो किस पे डिपेंड करती है। मतलब मेरे चैनल का जो मैंने पिंटरेस्ट पे बनाया इसका नाम है ब्लॉग्सफेयर है, तो मैंने ये यहाँ पे भी ये कुछ इस तरह लगा दिया। अब ये जस्ट ब्लैक एंड कलर में दे रहा है तो इसको वाइटिश कलर कर सकते हैं। मतलब यहाँ से आप अपनी जो ये एक ऐसी यहाँ पे चीज़ लगाएं जो वेल एंड गुड और बेस्ट हो। तो अब मैं यहाँ पे कुछ और अपलोड करती हूँ जो देखने में ज़रा अच्छा लगे। मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ कि आप कैसे चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब मैं जस्ट यही पिक लगा देती हूँ, ठीक है, डन कर देती हूँ। अभी मेरा डीपी ये है तो मैंने जस्ट यही लगा दिया। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इससे आपकी मर्जी है, सही है। अब हम एक क्रिएट करते हैं पिन, जो हमारा मेन काम है। सबसे पहले हमने एक पिन क्रिएट करनी है। अब पिन में मैं क्या करने लगी थी, मैं अपना इसको इसकी व्यूअरशिप बना रही हूँ ना, तो मैंने यही इमेज ले लेनी है। अब ये इमेज किस पे डिपेंड करती है, ये इमेज स्टाइल पे है एंड फैशन पे है। हमने अपनी स्लाइड्स में क्या पढ़ा कि फैशन इज़ अ टॉप ऑन ट्रेंड, तो हमने फैशन को ही प्रमोट करना है। अब आपका भी डिपेंड करता है कि आपने चीज़ को सीख लेना है कि आपने किस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनानी है। तो मेरे पास ये एक वेबसाइट है, मैं इसको भी यूज़ करूँगी। वर्डप्रेस की वेबसाइट है। आपको मैं बेस्ट वे बताने कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को पिंटरेस्ट से कैसे लिंक कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ये वाली इमेज लेनी है, पिंटरेस्ट पे वापस आना है। यहाँ पे मैंने अपना सबसे पहले पिन क्रिएट करना है। अब आपने पिन को क्रिएट करने का तरीका भी देखना है, प्रॉपर तरीका समझना, और फिर इसी लिहाज से आपने अपलोड करनी है ताकि आपको व्यूज़ आएँ। तो सबसे पहले मैंने ये इमेज ले ली, ठीक है। अब वो मुझे कह रहा है टाइटल बताओ। मैं अपने इसी वापस आऊँगी इसी चीज़ पे, और मैं ये जो मैंने इसका टाइटल रखा सिंपल, मैं यही टाइटल रख दूँगी, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया फ्रेंडशिप नेक्स्ट और सिंपल इजी वाइल्ड रन, ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन या कोई डिस्क्राइब करो, कोई चीज़ डिस्क्राइब करनी है तो वो करो। तो मैं यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगी, कोई
डिस्क्रिप्शन में मैं जस्ट यही पैराग्राफ लिख देती हूँ कि फ्रेंड्स यू आर कम बैक ऑन ट्रेंड। जस्ट मैं अपने फ़िलहाल जो है अपना वर्डप्रेस को पिंटरेस्ट से लिंक कर दिया, इस तरह मेरा पिंटरेस्ट भी चलेगा, वर्डप्रेस भी चलेगा। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप इसको जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। कैसे लिखवाएंगे, आप पहले एक इमेज सेलेक्ट कर लें, मैंने ये इमेज यूज़ करनी है। फिर उसके बाद आपने आना है जीपीटी पे वापस। जीपीटी पे जब आप वापस आएंगे तो आपने यहाँ पे कहना है चैट जीपीटी से, आप पहले इमेज सेलेक्ट करें, जीपीटी से बना लें, जीपीटी से बनाए, जामिना से बना लें, इतने एआई फ्लॉस से बना लें, इतने एआई जनरेटेड इमेज इतनी प्यारी प्यारी बना के देते हैं, तो आप वहाँ से बना लें। अब आपने यहाँ पे जब आना है, आपने इसको कहना है कि अपनी इमेज को यहाँ अपलोड कर देना है। यहाँ से नहीं, मैं इस वाले जीमेल को इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे आपने इमेज को अपलोड करना, आपने इसे कहना मुझे टाइटल भी दे और डिस्क्रिप्शन भी दे जो बेस्ट ऑफ पिंटरेस्ट के लिए। तो ये आपको टाइटल भी देगा, डिस्क्रिप्शन भी देगा, और यहाँ तक कि आपको टैग्स भी देगा जो आपको हेल्पफुल होंगे आपको ट्रैफिक जनरेट करने में। तो ये आपके लिए दोनों चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी। चलिए मैं फ़िलहाल दोनों जगह खोल रही हूँ, जो चीज़ पहले ओपन होगी तो फिर हम इन पर यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे चैट जीपीटी के पास आ गई। मैंने इसको कहा, इसने मुझे कहा ऐड करो, मैंने यहाँ पे अपनी जो इमेज है वो ऐड कर दी। अगर तो इमेज सेलेक्ट है तो आप यहाँ से, अगर आप इमेज चैट जीपीटी से बनवाना है तो आप उसको फिर नीचे कह दो भाई मुझे टैग और सब कुछ दे दे, तो ये आपको दे देगा। इमेज मैंने अपलोड कर दिया। मैं ऐसे कहूँगी कि गिव टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन related to this image use in Pinterest, यानी कि मैंने इसको Pinterest पे यूज़ करना है। and make sure all things are help to increase traffic, यानी कि जो चीज़ें हैं वो मेरी ट्रैफिक इंक्रीज़ करने में मदद करें। इतना के मुझे अच्छी चीज़ बना के देनी है, टाइटल भी और इमेज भी। अच्छा, अभी यहाँ पे इसने मुझे ये कह दिया कि पिंटरेस्ट एसईओ प्लस ट्रैफिक फोकस, ये इसने मुझे दे दिया और इसने मुझे डिस्क्रिप्शन भी दे दिया, तो इसने मुझे ये टैग्स भी दे दिए हैं। तो ये होता है जीपीटी से काम करवाने का तरीका। ठीक है, फिर उसने क्या कहा है कि इस तरह की इमेज अपलोड करो। फिर उसने कहा ऐड टेक्स्ट स्लाइड। अब मैं से कहती हूँ कि ये जो इमेज है कि ये मेरी ठीक है, तो वैसे कहूँगी कि प्लीज़ टेल दैट इमेज इज़ गुड फॉर अपलोड। अब ये मुझे बता देगा, अगर उसमें कोई एरर होगा तो वो भी बता देगा, और अगर कुछ होगा सब कुछ बता देगा। तो अब हम इससे पूछेंगे पहले कि ये इमेज क्या गुड है या नहीं। येस दिस इमेज गुड फॉर पिंटरेस्ट एंड यूट्यूब, इट इज ऑलरेडी हैज स्ट्रॉन्ग एलिमेंट दैट हेल्प टू अट्रैक्ट क्लिक्स एंड सेव्स। ठीक है, अब इमेज सेलेक्ट हो गई, जीपीटी ने भी अप्रूव कर दिया। अब क्या करना है, अब हमने देखिए इसने मुझे यहाँ टैग्स भी दे दिए, सब कुछ दे दिया। अब मैं यहाँ से कोई भी चीज़ उठा लेती हूँ, लाइक मैं कहती हूँ यही चीज़ उठा लेती हूँ। ये वाला टाइटल मुझे ज़रा थोड़ा अट्रैक्टिव लगा है। आपकी मर्ज़ी है, आपको ये 5-6 दे देगा, आपको जो अच्छा लगे आप वो उठा लो। मैं यहाँ पे आकर ये चीज़ पेस्ट कर दूँगी। अब मैं क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है कुछ लोगों के पास नहीं होगा वर्डप्रेस, तो उनके लिए मैंने ये जस्ट जीपीटी का इस्तेमाल किया। फिर ये उसने मैंने यहाँ से ये टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन दोनों उठा के मैंने यही चीज़ अपने यहाँ पे पेस्ट कर दी। कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके विंडो, ठीक हो गया। ये दोनों चीज़ें यहाँ सेव हो गई हैं, ये दोनों चीज़ें डल गई। अब मुझे क्या आ रहा है, कोई लिंक ऐड करो। अब लिंक आप अपने यूट्यूब का दे दें, अब किसी भी चीज़ का लिंक डाल सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे अपने ये वेबसाइट का डाल रही हूँ, ये मैंने आपको पहले भी कहा, फिर कह रही हूँ आप जिस मर्ज़ी का डाल लें। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि आप ये टॉपिक किस रिलेटेड है, आप यूट्यूब की मार्केटिंग कर रहे हैं, एक बोर्ड क्रिएट कर रहे हैं, फैशन है, क्या है। तो ये जस्ट फैशन है तो फैशन सेंस में आ जाएगा। आपने यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर कह रहा है टैग्स टॉपिक्स, सर्च फॉर अ टैग। अब मुझे ये कह रहा है टैग टॉपिक्स, मैं यहाँ पे कहूँगी कि यही चीज़ ना टैग टॉपिक्स यहाँ से कॉपी करूँगी। वैसे तो मुझे जीपीटी ने टैग्स दे दिए हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ें मैं यहाँ डाल सकती हूँ, बट मैं फिर भी यही चीज़ जाके जीपीटी से कहूँगी गिव, तो वो मुझे टैग्स के टॉपिक्स दे देगा। वैसे उसने ऑलरेडी दे दिया, उसने मुझे ये दे दिया। मैं यहाँ से कोई 4-5 कॉपी कर लूँगी, कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी। ठीक है, अब यहाँ से मैंने ये कॉपी कर ली है 4-5, और अपनी यहाँ पे आके पेस्ट कर कंट्रोल वी, क्लासी नेल्स हो गया,
2 टॉपिक हो गए, फिर विंडो भी नेल ट्रांस 2026, फिर उसके बाद ये एक और लास्ट फ्रेंच टिप नेल्स, सॉरी ये हुआ नहीं था। अच्छा ये फिर उसके बाद ना कुछ ये रिकमेंड भी करेगा, जैसे अब इसने मुझे यहाँ पे रिकमेंड किया था जेल नेल्स, ये देखो। फिर उसके बाद इसने मुझे रिकमेंड किया कॉफिन नेल्स, कुछ ही रिकमेंड भी करेगा। फिर जस्ट मैं लिखती हूँ ना नेल्स, कुछ ही रिकमेंड करेगा। समर नेल्स, जैसे अब समर चल रहा है सीज़न, फिर मैं ऐसे कहूँगी नेल्स। फिर ये मुझे कह रहा है नेल आर्ट, ये भी बेस्ट है, नेल डिज़ाइन, फिर नेल आर्ट, ये खुद भी दे देगा, जीपीटी भी दे देगा, बस आपने चीज़ों को एडजस्ट करना है, जितने मर्जी डाल सकते हैं डाल दें। नेल पॉलिश, ठीक है, ये इतना ही ना। फिर कह रहा है प्रोडक्ट को टैग करो, यानी कि अगर तो आपके पास कोई प्रोडक्ट है वो टैग करो, या यूज़र लिंक इस्तेमाल कर लो, ऐड अ प्रोडक्ट लिंक, कोई लिंक जो मतलब आप देखिए ना, अब आप एफिलिएटेड मार्केटिंग का काम कर रहे हैं तो आपको लिंक मिलता है ना कि ये लिंक आपने यूज़ करना है दूसरों को इस प्रोडक्ट के मुतालिक आगाही देने के लिए या उसके मुतालिक पहुँचाने के लिए, तो वो लिंक्स आपने यहाँ डाल देना है। बट मेरे पास अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये जस्ट रैंडम चीज़ है तो मैं वही कर रही हूँ। फिर ये मुझे कहेगा कि पब्लिश एज लेटर डेट, कि अभी पब्लिश करने के बाद में, तो मैंने तो अभी करना, तो मैं इसको ऑफ ही रहने दूँगी। फिर ये कुछ कहेगा मोड ऑप्शंस, तो हम वहाँ पे भी चले जाएंगे। अलाउ पीपल टू कमेंट शो सिमिलर प्रोडक्ट्स, ऑल टेक्स्ट। अभी इसने मुझे डिस्क्राइब योर पिन विजुअल डिटेल्स, ऑल टेक्स्ट का आपने यहाँ से ऑल टेक्स्ट को भी कॉपी करना है, जीपीटी के पास चले जाना और जीपीटी को ही दे देना है, तो वो आपको ये भी बता देगा कि इसके मतलब आप क्या डालो। अगर डालना है तो वो भी बता देगा, नहीं डालना तो वो कहेगा कि ऑल टेक्स्ट में आप ये डाल दो। आपने सिंपल यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आके ऑल टेक्स्ट में ये चीज़ पेस्ट कर देनी है, ठीक है। अब हमारी ये पूरी पिक्चर से लेके एंड तक सब कुछ रेडी है। और आप देखें तो ये इमेज किसके मुतालिक है, नेल्स के, और हर लाइन में मेरा नेल्स शो हो रहा है, मैंने नेल्स को शो किया। तो अगर आपकी देखिए, एक होता है फोकस कीवर्ड। अब फोकस कीवर्ड क्या होता है, फोकस कीवर्ड बेसिकली वो वर्ड होता है जो आपके ब्लॉग में, जो आपके कंटेंट में, जो आपकी हर पिक्स में, वीडियोस में जो आप अपलोड कर रहे हैं उसमें शो होना चाहिए बार बार। अब यहाँ पे जो मेरा फोकस कीवर्ड है वो है नेल्स, तो आप देखिए मेरी हर जो चीज़ है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, लिंक है, सब में नेल्स शो हो रहा है, यहाँ तक कि मेरे लिंक में भी नेल्स शो हो रहा है। तो इसका मतलब कि मेरी जो चीज़ है ये बेस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपली आपने इसको पब्लिश कर देना है। जब आप इसको पब्लिश करेंगे टाइम लेगा और ये पब्लिश हो जाएगा। फिर हमें कहेगा कि व्यू कर लो, खुद ही देख लो अगर देखना चाह रहे हो। तो मैंने इसको ही कुछ ऐसा दिखा दिया। अब वो कहेगा विजिट साइट। जब हम विजिट साइट पे क्लिक करेंगे तो वो अगर तो कोई होगी तो बता देगा, नहीं होगी तो भी बता देगा, ठीक है। सी मोर स्टैट्स, अगर कुछ और देखना है ये आपके यहाँ पे बता देगा कि कमेंट्स क्या हैं, आउटपुट क्लिक्स वगैरह वगैरह। अच्छा, अभी हम बैक आएंगे। अभी हमने ये देखें, यहाँ पे अगर आप बैक आए ना, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये इसने प्रमोट किया भी है या नहीं किया। यहाँ पे हम आगे वापस, ये मेरा था लिंक, ये मैंने फैशन सेंस पे क्लिक किया। जस्ट अ मिनट, ये देखें। अब अगर आप ये नीचे देखें ना, अब अगर आप देखें ना तो नीचे सारे नेल्स के मुतालिक आगे कितने लोगों ने नेल्स के मुतालिक कितनी इमेजेस डाली हुई हैं, तो सारा उस रिलेटेड टॉपिक आ गया। मतलब ये चीज़ भी इन है जो हमने डाली है, ठीक है। अब उसको हम सेव करेंगे। अगर आप सेव करना कर लें, नहीं करना तो ना करें। वैसे ये हमने नहीं सेव करना था, लोगों ने सेव करना, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इसको अब हम बंद करेंगे। मैं वापस अपने आऊँगी इस पर और देखूँगी कैसा लग रहा है यहाँ। तो ये मेरी इमेज से 2 व्यूज़ आ गए हैं और 1 क्लिक हुआ है ऑलरेडी। बट अगर मैं इसको ओपन करके देखूँ ना तो ये कुछ ऐसा शो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, जो मेरा ये जो इसने जो ये है ना, ये इसको इसने लिंकेबल बना दिया कि इसमें मैंने लिंक ऐड किया ना। मैंने किसका लिंक ऐड किया था, मेरे ब्लॉग का। तो मतलब जो पर्सन इसको वॉच करेगा वो इस पर क्लिक करेगा, पिन क्लिक करेगा, तो वो कहाँ जाएगा, मेरे ब्लॉग पे। तो यहाँ से हमारी ब्लॉग की भी प्रमोशन हो गई ऐसा।
इस पिंटरेस्ट का ये भी फ़ायदा है कि अगर आप कोई चीज़ यहाँ पे अपलोड करते हैं ना तो नीचे डिफरेंट चीज़ें दिखा देता है कि भाई हाँ भाई इस बंदे ने ये किया ये किया। अच्छा, अगर आप लिंक अपलोड नहीं करते तो उसका क्या चीज़ है वो भी बता देती हूँ। जैसे मेरे पास ये इमेज है, 9 इम्प्रेशन है, 1 पिन क्लिक है, 1 सेव है, और यहाँ पे मेरा ये डिस्क्रिप्शन है। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ लिंक, तो मैं ये क्लिक करेंगे लिंक नहीं हो रहा, तो ये भी चीज़ आपने देना। अगर सी मोर स्टैट्स में जाए तो आप देखें 9 इम्प्रेशन है, पिन क्लिक्स 1 है, 2 जिन्होंने मेरी प्रोफाइल विजिट्स किया, और डिफरेंट थिंग्स सब कुछ इसमें दिखा देता है अगर आपको और मज़ीद जानना है अपने उसके मतलब। अब हम वहाँ से आएंगे वापस, तो ये था हमारा सबसे पहले पिन क्रिएट करने का तरीका, सही है। अब यहाँ पे अगर क्रिएट में आप आए ना तो यहाँ पे बोर्ड भी है और कॉलेज का भी ऑप्शन है। कॉलेज का मतलब क्या होता है कि आपने डिफरेंट पिक्स को एक साथ करना है प्रमोट, मतलब 4 पिक्स एक साथ लगाएं। आपने अगर अपनी गैलरीज में देखा हो तो वहाँ पे भी ये चीज़ का ऑप्शन होता है कि आप 4 पिक्स एक साथ लगाते हैं। या अगर आपने इसमें ये होता है कि आप अपना एआई टूल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती। आप जो भी चीज़ लगाएं सिंगल पिक लगाएं और किसी की चीज़ को यूज़ ना करें तो वो ज़्यादा वेल एंड गुड है। आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें ये आपको ये ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बोर्ड और उस पर आएँ तो यहाँ पे ये बोर्ड का ऑप्शन भी है। बोर्ड में क्या होता है कि सिंपली यहाँ पे हम बोर्ड क्रिएट करते हैं। सबसे पहले देखें हमने किस चीज़ को, इसमें हम कोलैबोरेशन यूज़ करते हैं। कोलैबोरेशन क्या होता है कि कोई प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करना हो ना, तो यहाँ पे बोर्ड को क्रिएट कर रही हूँ। जैसे मैं नाम रख दिया मार्केटिंग का। अभी यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि सर्च बाय नेम और इमेज, कुछ इसने मुझे दे दिया कि इनको अगर आप इसमें ऐड करना चाहिए। मैं इनको अगर ऐड करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया, और अगर मैं क्रिएट भी क्लिक करती हूँ ना तो ये मुझे क्या कह रहा है, ट्राई अ डिफरेंट नेम, यू ऑलरेडी हैव एन बोर्ड नेम विद दिस नेम। यहाँ पे कुछ है, पहले ही इस पर बोर्ड बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे मार्केटिंग ब्लॉक कर देती हूँ। ये नहीं होगा, आई होप सो। अब यहाँ पे आप ईमेल्स के थ्रू पर्सन्स को ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक बोर्ड क्रिएट किया। अब मुझे ये कह रहा है कि सेव करो कोई, ये इसमें कोई सी भी चीज़ें सेव कर लो। तो आपने कोई भी चीज़ों को सेव करनी है, लाइक दिस वन, दिस एंड डन पे क्लिक कर दो। ये मैंने सेव कर लिया। अभी इस मार्केटिंग ब्लॉग में 3 पिन्स मैंने किए हैं, जो ये मैंने चीज़ें भी सेव की हैं, और इसमें ये पर्सन्स ऐड है। मतलब बोर्ड्स के थ्रू क्या होता है, बोर्ड्स आपका सिंपली काम करता है कि अगर तो आपने कोई भी ग्रुप बनाना है, जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, डिफरेंट नंबर्स को ऐड करते हैं, आप यहाँ पे डिफरेंट पर्सन्स को ऐड करके और उधर भी अगर अपना लिंक भेजेंगे तो वहाँ से भी आप अपनी ट्रैफिक को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बोर्ड का ये बेसिक पर्पस होता है। तो बोर्ड की अगर ज़रूरत है तो आप बना लें। अगर आपको लगता है कि आपका जो बोर्ड है वो मतलब ज़रूरत है आपको बोर्ड की, तो आप बनाएं। अदरवाइज़ अगर आप इन चीज़ों से भी चलेंगे ना तो वो भी वेल एंड गुड है, बट अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लें। अब बेसिक जो टिप हमने स्लाइड्स में पढ़ी थी ना, वो यही थी कि आपने यहाँ पे अगर देखें कितनी पिक्स ऐड करनी है। एक तो हमने टॉपिक सेलेक्ट करना है, वो हमने फैशन का सेलेक्ट किया, वो अब आप पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर डिफरेंट टॉपिक्स भी बता दिए हैं, फैशन, फिटनेस, रेसिपी, होम डेकोर एंड फाइनेंस। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्राइट कलर होना चाहिए। देखें बोल्ड टेक्स्ट हो, वर्टिकल डिज़ाइन हो, ये सब कुछ था। ये जो मैंने अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसमें ये सब कुछ है, पढ़ा जा रहा है कि किस मुतालिक लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इसमें नेल्स के मुतालिक है, नेल्स शो हो रहे हैं, सब कुछ सारा कुछ दिखाई दे रहा है। तो आपने कुछ इस तरह का ही पिन क्रिएट करना है। तो ये एक प्रॉपर गाइडलाइन है कि आप अगर आपने कोई पिन क्रिएट करना है वो आप कैसे करेंगे। इसके थ्रू अगर आप पिन क्रिएट करेंगे, टैग्स यूज़ करेंगे, लिंक्स यूज़ करेंगे। लिंक्स बेसिकली प्रमोशन के लिए यूज़ होता है। अगर आप कोई चीज़ प्रमोट करना चाह रहे हैं तो आप लिंक यूज़ करें, वेल एंड गुड है। बट अगर आप सिंपल कुछ भी नहीं, आपके पास अभी आप स्टार्टर्स हैं, बिगनर्स हैं, तो आपको चाहिए कि आप जस्ट बोर्ड्स वो अपने पिन्स क्रिएट करते जाएं। जब आपको रीच आ जाए, आपको लगे नीचे आ गई, आपकी ट्रैफिक इंक्रीज हो गई, अब आपका चैनल मोनेटाइज की तरफ जा रहा है, तो फिर आपको बेस्ट है कि आप क्या करें, आप दराज मार्केटिंग यूज़ कर लें, आप एफिलिएट मार्केटिंग यूज़ कर लें। ये दोनों वेल एंड गुड प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप पिंटरेस्ट पे एक प्रोफेशनल वे में अपनी पिन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बोर्ड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और कॉलेज का क्या है, सारा मैंने आपको उसका बता दिया। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। और अगर आपको अभी भी अकाउंट बनाने में कोई भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो आप मेरे पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर प्रॉपर गाइडलाइन से हमने एक अकाउंट बनाया था और वो अकाउंट भी यही था, और वहाँ पर हमने तब जो चीज़ अपलोड की थी वो ये वाली पिक थी।
उसके बाद मैंने ये आज ये अपलोड करके दिखा दिया। तो आपको ये मैंने जिस सिंपल की, जिसमें कोई टैग्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू है, समझाने के लिए है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर अनदर वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।